राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, रोजाना ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वास्तु उपाय को आज ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सावन के महीने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सावन का महीना जो है दोस्तों महादेव जी को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, पूरे साल भर में कुल 12 महीनों में से जो सावन का महीना होता है वह महीना भगवान शिव को समर्पित महीना होता है। इस पवित्र महीने में भगवान शिव की उपासना बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ की जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में जो है दोस्तों शिवालयों के पास भक्तों का जो है दोस्तों मेला लगा रहता है। इतनी भीड़ रहती है कि वह दोस्तों मेला भर जाता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में हर एक सोमवार को भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति की हर मनोकामना भी पूरी होती है। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास की शुरुआत जो है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है और इस बार का श्रावण करीब 2 महीने का रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर थोड़ा हैरानी होगी कि इस बार का सावन 2 महीने का। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के मुताबिक बता दें कि इस बार का जो सावन का महीना है वो 2 महीने का लगने वाला है। इस बार का सावन करीब 2 महीने का होगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कब से शुरू होगा सावन का महीना। और आपकी शिव भक्तों के लिए खुशखबरी बात यह है कि इस बार सावन में जो है दोस्तों 8 सोमवार पड़ने वाले हैं। यानी इस बार सावन का महीना 2 महीने का रहने वाला है। तो आइए जानते हैं दोस्तों सावन कब से शुरू हो रहा है और इसका शुभ संयोग क्या है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार का सावन का महीना करीब 2 महीने का होने वाला है। श्रावण मास की शुरुआत जो है दोस्तों इस बार 4 जुलाई 2023 से होने वाली है। अब मात्र कुछ ही दिनों में जो है दोस्तों सावन के महीने की शुरुआत होने वाली है और 31 अगस्त 2023 तक सावन का महीना रहेगा। यानी इस बार भक्तों को भगवान शिव की उपासना करने के लिए कुल 58 दिन मिलने वाले हैं। कहा जाता है कि दोस्तों ऐसा शुभ संयोग जो है लगभग 19 साल के बाद बना है कि जो सावन 2 महीनों का पड़ रहा है। दरअसल इस बार 18 जुलाई से 16 अगस्त तक सावन अधिक मास रहने वाला है। यानी इस बार 18 जुलाई से 16 अगस्त तक मलमास रहेगा। यानी इस बार सावन में भगवान शिव के साथ भगवान श्री कृष्ण जी की भी कृपा हमें जो है प्राप्त होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के मुताबिक बता दें कि इस बार सावन 2 महीने के इसलिए पड़ रहा है कि सावन के महीने में जो है दोस्तों मल मास अधिक मास जो है पड़ रहा है। आपको बता दें कि वैदिक पंचांग की गणना और सौर मास और चंद्रमास के आधार पर की जाती है। चंद्रमास 354 दिनों का होता है और सौर मास 365 दिन का। तो ऐसे में 11 दिन का अंतर आता है और 3 साल के अंदर ये अंतर 33 दिन का हो जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। इस बार सावन एक की बजाय 2 महीने का होने वाला है। यानी इस बार भोलेनाथ के भक्तों की उनकी उपासना करने के लिए जो है दोस्तों 8 सोमवार मिलेंगे। या दोस्तों हर बार सावन जो है 4 सोमवार में ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस बार जो है दोस्तों सावन के इस महीने में 2 महीने का सावन पड़ रहा है। तो ऐसे में 8 सोमवार भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए हमें जो है प्राप्त होंगे। इस महीने को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को ये महीना इतना प्रिय है कि इस महीने में भगवान शिव जो है कैलाश मानसरोवर से उतरकर धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस बार भगवान शिव जो है धरती पर 2 महीने रहने वाले हैं। तो इस 2 महीनों को आप ऐसे ही न जाने दें। इन 2 महीनों में भगवान शिव के उपाय यातना साधना और भगवान शिव को प्रश्न करने के लिए आप जितना हो सके वह जो है दोस्तों ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एक बार भगवान शिव आपके ऊपर प्रश्न हो जाएंगे तो भगवान शिव आपके जीवन में 3 दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देंगे। क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव अपने भक्तों को कभी भी नाराज नहीं करते हैं। जो सच्चे दिल से सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना सावन के महीने में करते हैं उनके ऊपर भगवान शिव की कृपा जरूर प्राप्त होती है। सावन सोमवार का महत्व क्या है कि उसके बारे में भी जान लेते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन के सोमवार का व्रत करता है उसके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं रहती है। सावन के महीने में भगवान शिव पर धतूरा बेलपत्र चावल शहद संदन चंदन शहद आदि जरूर चढ़ाना चाहिए। सावन के महीने में की गई पूजा भगवान शिव
जल्दी प्रश्न होते हैं। इसके अलावा सावन के सोमवार का व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है, साथ ही आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन दोस्तों सावन के महीने को लेकर लोगों की जो घर में तैयारियां होती है वो पहले ही शुरू हो जाती है। दोस्तों पहले से ही घरों में जो है दोस्तों तैयारियां शुरू हो जाती है। तो आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि दोस्तों आपका सावन का महीना शुरू होने से पहले अगर आपके घरों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या फिर आप खूब मेहनत करते हैं फिर भी जो आपको मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों वह घर में मौजूद वास्तु दोष हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे घर में मौजूद वास्तु दोष जो है हमें घर में परेशानियों में डाल सकते हैं। तो ऐसे ही जो है दोस्तों आपको बता दें कि आपके घर में कुछ मौजूद चीज़ें ऐसी होती है जो आपको परेशानियों में डाल देती है। तो दोस्तों हम आपको ऐसे ही चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन चीज़ों को आपको जितना जल्दी हो सके आपको अपने घर से बाहर कर लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सावन के महीने में जो है आप जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों को आप अपने घर से बाहर कर दीजिएगा, नहीं तो दोस्तों घर में जो है परेशानियाँ आने लग जाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कौन सी हैं वो चीज़ें जो हमें सावन के महीने में जो है इस घर अपने घर से बाहर कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है वह है दोस्तों खराब घड़ी और ताले। जी हाँ दोस्तों, घड़ी समय सूचक होती है, निरंतर चलती रहती है, इसलिए वास्तु में घड़ी को प्रगति और निरंतर आगे बढ़ने से जोड़कर देखा जाता है। यदि आपके घर में टूटी हुई बंद पड़ी हुई घड़ी है तो सावन के महीने से पहले उसे घर से तुरंत बाहर कर दें। माना जाता है कि इससे नकारात्मकता बढ़ती है और आर्थिक तंगी और तरक्की में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से घर में बंद पड़े ताले तो उनको सही करवा लें या फिर घर से बाहर फेंक दें। माना जाता है कि बंद ताले की तरह आपकी किस्मत का ताला भी बंद हो जाता है। अब अगली जो चीज़ है दोस्तों, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स और सामान। कई बार हमारे घर में खराब चार्जर आदि पड़े रहते हैं और हम इन पर ध्यान भी नहीं देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में खराब पड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण आपको आर्थिक तंगी समेत कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नए साल से पहले इन चीज़ों को अपने घर से और जो है सावन के महीने से पहले जो है दोस्तों इन चीज़ों को आपको अपने घर से बाहर निकलवा दें या फिर संभाल कर रख दें। अब दोस्तों सावन का महीना है, भगवान शिव का महीना है, तो भगवान शिव अपने भक्तों के सभी घरों पर जाते हैं। तो इससे पहले आपको अपने घर से जितनी भी खंडित मूर्तियां हैं उन्हें आपको अपने घर से बाहर कर देना चाहिए। या दोस्तों घर में साज सजा के लिए रखी मूर्तियां, पूजा स्थान पर रखी भगवान की प्रतिमा यदि कहीं से खंडित हो तो उन्हें घर पर नहीं रखना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र कहता है कि खंडित चीज़ों से घर में नकारात्मकता बढ़ती है, इससे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सावन का महीना शुरू होने से पहले इन प्रतिमाओं को किसी पवित्र नदी में प्रभावित कर दें या कि फिर किसी पवित्र स्थान, मंदिर में पीपल वगैरह वट वृक्ष वगैरह लगा हुआ रहते हैं वहाँ पर आपको ले जाकर जो है विधि विधान से रख देना चाहिए। अब अगला है टूटा कांच, चटका कांच। यदि आपके घर में खिड़की, दरवाजे आदि का कांच कहीं से टूटा हुआ है तो उसे तुरंत हटा दें। घर में किसी भी तरह से टूटा हुआ कांच नहीं रखना चाहिए। यदि आपके घर में रखना हुआ आईना भी चटक गया है या टूट गए हैं तो उसे जरा आपका नहीं देखना चाहिए। माना जाता है कि इससे दुर्भाग्य आता है, इसलिए यदि किसी भी तरह से आपके घर में टूटा हुआ शीशा है तो उसे तुरंत बाहर कर लें। टूटे हुए बर्तन। कई बार हम अपने घर में ऐसे बर्तनों का भी इस्तेमाल करते रहते हैं जो बहुत ही चटके हुए हो। तो वास्तुशास्त्र कहता है कि यदि घर में टूटे हुए या चटके हुए खाना बनाने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल आपको बर्तन नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में ऐसे बर्तन है तो उसे घर से तुरंत आपको बाहर फेंक देना चाहिए। अभी अगला जो चीज़ है वह है दोस्तों बेकार जूते, चप्पल या फिर कपड़े। अक्सर देखने में आता है कि हम एक के बाद एक कपड़े, जूते, चप्पल खरीदते जाते हैं। इसकी वजह से घर में बेकार जूते और कपड़ों का ढेर सा लग जाता है। यदि आपके घर में ऐसे कपड़े, जूते हैं तो अच्छी अवस्था में है, पहनने लायक है, लेकिन आप इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देते हैं। जो जूते कपड़े खराब है उन्हें किसी काम में ले या फिर घर से बाहर कर दें। इन सारी बेकार चीज़ों से घर में नकारात्मकता पड़ने लगती है, आपको धन की हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। अब अगली चीज़ है टूटा हुआ फर्नीचर। तो दोस्तों यदि घर में रखा हुआ टूटा फर्नीचर पूरा न होने की वजह से टूटने लगा है तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। यदि आप फर्नीचर को नहीं बदलवाना चाहते हैं तो उसे रिपेयर करवा लें। माना जाता है कि टूटे फर्नीचर की वजह से घर में, परिवार में कलेश जो है बना रहता है।
तो दोस्तों सावन का महीना शुरू होने से पहले इन चीज़ों को जितना जल्दी हो सके तुरंत बाहर कर लीजिएगा या फिर ठीक करवा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों भगवान शिव अगर घर पर आते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं तो हमारे ऊपर नाराज क्रोधित हो जाते हैं। तो जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों को सावन का महीना आने से पहले अपने घर से बाहर कर लीजिएगा।